सारे जहान में आओ जी ताली बजा के जो माँ को बुलाना चाहते हैं और मेरे साथ ऐसे करें। आजारी देवी माई, आजारी देवी माई, आजारी देवी माई, आजारी देवी माई। और हे भगवान में, हरे भगवान में, और हे भगवान में, हरे भगवान में। तेरा फर झंडा लहरारी सारे जहान में, तेरा भर भर झंडा लहरारी सारे जहान में। तेरा फर झंडा लहरारी सारे जहान में, तेरा भर भर झंडा लहरारी सारे जहान में। जय हो। एक कुर्सी ले आना जी, कुर्सी। तेरा भर भर झंडा लहरारी सारे जहान में। तो आना नहीं अकेली, संग में हनुमान जती, संग में हनुमान जती, संग नहीं अकेले, संग में हनुमान जती, संग में हनुमान जती। गोदी में लेकर गणपति आइए माँ पार्वती, आइए माँ पार्वती। गोदी में लेकर गणपति आइए माँ पार्वती, आइए माँ पार्वती। तू आना संग में भोले के, आना संग में भोले के, तू आना संग में भोले के। तू आना संग में भोले। आजारी देवी माई, और हे भगवान में, और हे भगवान में, तेरा भर भर झंडा लहरारी सारे जहान में, ओ तेरा झरमर झंडा लहरारी सारे जहान में। सारे जहान में। बोलो सच्चे दरबार की। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी, तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। मैं ता तेरे नाम लाई, मैं ता तेरे नाम लाई सारी ये जिंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। पिंडियां दे विच वास मा तेरा, तेरी शान निराली। तेरी शान निराली, तेरी शान निराली। पिंडियां दे विच वास मा तेरा, तेरी शान निराली। तेरी शान निराली, तेरी शान निराली। तू ही लक्ष्मी सरस्वती माँ, तू ही लक्ष्मी सरस्वती माँ, तू ही है महाकाली। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे नाम न रोशन दुनिया विच पहाड़ा रहिंदी। विच पहाड़ा रहिंदी, विच पहाड़ा रहिंदी। तेरे नाम न रोशन दुनिया विच पहाड़ा रहिंदी। विच पहाड़ा रहिंदी, विच पहाड़ा रहिंदी। दुनिया तेनू मात वैष्णो, दुनिया तेनू मात वैष्णो शेरां वाली कहंदी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है, तेरे चरना च बंदगी। तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी है,
अम्मी तेरे चरना च बंदगी तेरे चरना च बंदगी मेरी अम्मी तेरे चरना च बंदगी वजनी पो कहे भारी ओ वजन पापो का है भारी इसे कैसे उठाएंगे ओ पकड़ लो हाथ बड़े भारी नहीं तो डूब जाए मन के मेरा थारे बुढ़ापा मेरी आवेगा मन के मेरा सारे बुढ़ापा मेरी आवेगा एक बात तुम्हारे गला के मणि मैं गाने लगे भजन में ताई का ने बना कर दिया मेरे भाई मैंने बुद्धि कर दी मैंने कहा क्यों 25 साल की रही है उनको ना ना एक तो मैं जवान हूँ बोलो सच्चे दरबार की एक बार तुम लोग उठा लो सारे तुम से जवान है मन के मेरा रे बुढ़ापा मेरी ओ मन के मेरा बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा मेरी आवेगा मेरे गोरे गोरे हाथ में चूड़ा गला कर दी गोरे गोरे हाथ में चूड़ा काला करते रे मेरे गोरे गोरे हाथ में चूड़ा गला कर दी मेरे गोरे गोरे हाथ में चूड़ा काला करते मन के बेरा था मन के बेरा था मन के बेरा था रिया डंडा वर्गे हो जाएंगे मन तेरा पाया दुनिया भर के हो जाएंगे मन के बेरा था रे बुढ़ापा मेरी आवेगा मन के मेरा थार बुढ़ापा मेरी आवेगा मेरे हो जाएंगे मन के बेरा था काले पे धोले हो जाएंगे मन के मेरा था काला पे दौड़े हो जाएंगे क्या पिलाने पहले ना रे मस्त जवानी मेरे में दूध गला करती ससुराली में दूध काला करते रे मस्त जवानी मेरे में कम कम गला करती ससुराली में रे मन के बेरा था मन के बेरा था छोटे का खोखा हो जाएगा के मेरा था मन के बेरा था रे बुढ़ापा मेरी आवेगा बुढ़ापा मेरी आवेगा दुनिया से भला क्या मांगू मैं दुनिया तो एक भिखारी है दर मांगता हूँ मैं माँ शेरों वाली से जहाँ बिन मांगे सब आइयो श्याम बाबा जी के चरणों में हाजिरी सभी तालियों के साथ देंगे जी मैं किसी को नाचने के लिए नहीं कहूंगा सारे तालियों के साथ कि तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा आइए जी जिसने अपने अपने घर कीर्तन करवाना है वो बाबा को आवाज लगाएंगे और क्या कहेंगे तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा कीर्तन करवाऊंगा कीर्तन करवाऊंगा इतिहास बनाऊंगा तो कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा जय हो मैं तो भाई भतीजों के दूर से मैं भाई भतीजों के और बहन बेटियों के कहने मंगवाऊंगा खुशबू से इधर की खुशबू से तेरा
खुशबू से तेरा घर महकाऊंगा कीर्तन कराऊं ऐसा कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा तुझसे पाया है सब तुझसे पाया है सब तेरी माया मैं साथ डालूंगा सब तेरी माया है जग खुद पे लुटाता है जग खुद पे लुटाता है मैं तुझ पे लुटाऊंगा जग मुझ पे लुटाता है मैं तुझ पे लुटाऊंगा कीर्तन कराऊं ऐसा कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा ओ कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला सर्प चंद्रमा गंग विराजे डम डम शिव का डमरू बाजे सर्प चंद्रमा गंग विराजे डम डम शिव का डमरू बाजे ऐसी ताल धुन सृष्टि फेरे रुद्र नाम की माला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला ओ मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला मेरा शंकर डमरू वाला महादेव शंभु विषधारी तांडव करता शिव भंडारी महादेव शंभु विषधारी तांडव करता शिव भंडारी गौरपति नटराजन भोला मनमोजी मतवाला मेरा शंकर डमरू वाला मेरा शिव जी भोला भाला नाट्य में खाना पीना एक चीज की शर्त है
और वह सर्दिया है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अगर अच्छा। मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब क्या के ठाट कर रखे हैं, अच्छा सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खातर। बस काम एक ही है कि तने भांग घोटनी है और उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़े? हाँ। मैं तो नू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नो करे तो ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे? ठाट? तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नो कह रहे जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रही हूँ जो कपड़े धोऊंगी इसके। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा के देखा किसा हुआ है? एक कुंडी सोटा ला के घेर रखा, मेरे उसी में लगाए रखा हर टाइम। तो वो एक काम है तो फिर करती रहे, नाटक क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है। अच्छा हाँ। और मैं तेरे कने घटवा के मानूंगा। नहीं घोटूंगी। सुन ले। बिना बताए गोरा है कि खाया झोला से, बिना बताए गोरा है कि खाया झोला से। हो और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से, हो और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से, हो और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। ओ जिगरा सुन के तेरी भांग का मेरा सिर चकरावे, भांग घोट के ना देती तू सोरो बिगिनावे। ओ जिगरा सुन के तेरी भांग का मेरा सिर चकरावे। भांग घोट के ना देती तू सोरो बिगिनावे। भंग चाहिए चाहे रात अंधेरी चाहे दिन थोड़ा से, कर भंग चाहिए चाहे रात अंधेरी चाहे दिन थोड़ा से। हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से, हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से, अरे और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। आजकल क्यों गोरा रे तेरा बढ़ता जावे नखरा। हो कितना लाऊं भांग तने इन पाड़ा में से खतरा। आजकल क्यों गोरा रे तेरा बढ़ता जावे नखरा। हो कितना लाऊं भांग तने इन पाड़ा में से खतरा। इस बात का डर रही गोरा जब तेरी गेलिया घोड़ा से, इस बात का डर रही गोरा जब तेरी गेलिया घोड़ा से। हो और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से, हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से, अरे और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। ओ भर भर प्याले पीवे से न पीवे थोड़ी थोड़ी। मैं भांग प्यान की मारी मत ना माथे कीड़े त्योड़ी। हाँ भर भर प्याले पीवे से न पीवे थोड़ी थोड़ी। ओ सारी हाड़ा तने लड़का चाहिए नोड़ा से, सारी हाड़ा तने लड़का चाहिए नोड़ा से। हो और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से, हाँ और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से, अरे और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। छोड़ झगड़ना करे करना बात मान तू प्यारी। हो चीरड़ के कांटों में देखना मन देखना भंडारी। छोड़ झगड़ना करे करना बात मान तू प्यारी। हो चीरड़ के कांटों में देखना मन देखना भंडारी। रेखा इन भगता का दिखे प्रेम नी
रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते तेरा भंग पिया ना करते यूं भंग पिया ना करते ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते इन सच्चे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते साची रे या चीज नहीं से अच्छी मैं बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं से अच्छी या चीज नहीं से अच्छी भैया चीज नहीं से अच्छी गोरा बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं से अच्छी तेरा बहन नहीं पीनी चाहिए थी या चीज नहीं से अच्छी जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुलाबे काची जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुलाबे काची क्यों रोज गुलाबे काची क्यों रोज गुलाबे काची आजकल के छोटी ढीली हो बोले भंग बना दे पहले तेरे चाल का सच्ची चाल है आज तू खड़ी खड़ी तू हाल है आज मुझे आया ने पीली हो बोले दो संतन को धीर माता दो संतन को धीर माता दो संतन को धीर जो जन तेरा सिमरन करते आछे राखो शरीर माता आछे राखो शरीर माता राखो शरीर अरे गोरख हटड़ी गोरख जागे गोरख हटड़ी गोरख जागे जागे सकल जहान मैया जागे सकल जहान मैया जाग्या वाली तेरी सारी रैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा कि काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा काहे भवानी तेरा अंगना लिपावा काहे दा जोग पुरावा जोता तो मैं बारे बारे जावा काहे दा जोग पुरावा जोता तो मैं बारे बारे जावा हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा 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 ओ गज मोती चौक पुरावा जोता तो मैं वारे वारे जावा मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा आद नीर मुख मंडल हे आद नीर मुख मंडल हे कहते जब कुछ भी ना था इस दुनिया में केवल ज्योत थी आद नीर मुख मंडल हे आद नीर मुख मंडल हे ओ सच दी जोत पर काश जोता तो मैं वारे वारे जावा मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा ओ दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे ओ नगरी कोट महा माई जोता तो मैं वारे वारे जावा मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा पहले पहर तेरा किया जो भजन माँ जो भजन तेरा जपा जो भजन माँ के दी जो बुद्धि पर काश जोता तो मैं वारे वारे जा
दूसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ, किया जो भजन तेरा रब्बा जो भजन माँ। दीजो अन्य धने दान जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। तीसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ, किया जो भजन तेरा जप जो भजन माँ। दीजो भक्ति का दान मेरी माता, दीजो भक्ति का दान मेरी माता। चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ, किया जो भजन तेरा जप जो भजन माँ। अरे दीजो मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। प्रथमे उपजे आपन रहना, आपन रहना रूप न रहना। द्वितीय सावल माई मेरी मैया, द्वितीय सावल माई मेरी मैया। तीनों देव तेरी सेवा को आए, सेवा को आए तेरी पूजा को आए। चौथे सकल संसार मेरी माता, चौथे सकल संसार मेरी मैया। पंजा पांडवा ने भवन बनाया, भवन बनाया भवन बनाया। छठा नारायण देव मेरी माता, छठा नारायण देव मेरी मैया। सातों दीप तेरी सेवा को आए, सेवा को आए तेरी पूजा को आए। अष्ट में अष्टभुजी मात मेरी मैया, अष्ट में अष्टभुजी मात मेरी मैया। नौवें नाथ तेरी सेवा को आए, सेवा को आए तेरी पूजा को आए। दसवें 10 अवतार मेरी मैया, दसवें 10 अवतार मेरी मैया। 11 रुद्र तेरी सेवा को आए, सेवा को आए तेरी पूजा को आए। 12वें 12 मास मेरी मैया, 12वें 12 मास मेरी मैया। 13 सूरज तेरी सेवा को आए, सेवा को आए तेरी पूजा को आए। 14वें 14 भवन मेरी मैया, 14वें 14 भवन मेरी मैया। 15 तिथियां सेवा को आईया, सेवा को आई तेरी पूजा को आई। और 16वें कला है संपूर्ण जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। अति रात माने शेर सजा लिया, शेर सजा लिया सिंह सजा लिया। काहे चली अधी रात मेरी माता, काहे चली अधी रात मेरी माता। भगता मेरे ने जागरण कराया, जागरण कराया जागरण कराया। वहाँ चली पर भात मेरे भगता, वहाँ चली पर भात मेरे भगता। लंगर वीर द्वारे अर्जा है करदा, अर्जा करदा पूजा करदा। मैनू भी ले चलो नाल जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। तुम मत डरियो बालक मेरे, बालक मेरे सेवक मेरे। बालक मेरे सेवक मेरे, बालक मेरे सेवक मेरे। हो तेरे ते मैं होवांगी सहाय मेरे बच्चिया, तेरे ते मैं होवांगी सहाय मेरे बच्चिया। मैं नहीं डरदा माता मेरी, माता मेरी झोले वाली। मैनू तेरे नाम दा आधार मेरी मैया, मैनू तेरे नाम दा आधार मेरी मैया। हस हस पुछदी माता मेरी, माता मेरी झोले वाली। क्या मेरी भेंट ले आयो मेरे भगता, क्या मेरी भेंट ले आयो मेरे भगता। और चढ़ावन पान सुपारी, पान सुपारी पान सुपारी। ओ बचड़ा ले आया तेरा नाम जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा, मैं वारे जावा जोता तो मैं वारे वारे जावा। आज माँ को मनाने के लिए हम सभी पहुंचे हैं और क्या चढ़ाते हैं इस माँ को। ये फल ले आऊं वो भी न सुच्चा, फल ले आऊं वो भी न सुच्चा। फल ले आऊं वो भी न सुच्चा, फल ले आऊं वो भी न सुच्चा। वो तोते ने जुटायो मैया, वो तोते ने जुटायो मेरी मैया। वो तोते ने जुटायो मेरी मैया। ये जल ले आऊं वो भी न सुच्चा, जल ले आऊं वो भी न सुच्चा। वो मछली ने जुटायो मेरी मैया, वो मछली का जूठा मेरी मैया। फूल ले आऊं वो भी न सुच्चा, फूल ले आवा ओ भी न सुच्चा। वो भवरे ने जुटायो मेरी मैया, वो भवरे का जूठा मेरी मैया। क्या तेरी भेंट चढ़ाऊं मेरी मैया, क्या तेरी भेंट चढ़ाऊं मेरी मैया। क्या तेरी भेंट चढ़ाऊं मेरी मैया, क्या तेरी भेंट चढ़ाऊं जोता तो मैं बरे बरे जावा। भैया ऋषि जी आवाज सुनते हो, परिवार से ही पहुंचे और मिलकर बोलिए। मैया जी तेरे चरणों में
अमृत की धारा मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा हो दो घूंट पी लेंगे अरे दो घूंट पी लेंगे क्या जाएगा तुम्हारा दो घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा 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 प्रेम से बोलो मिलके बोलो बहने बोलो भाई भी बोलो कहते अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में और आज मिलेगा जरूर। कहते राम युग में दूध मिला और कृष्ण युग में घी आ जाएंगे माँ जी के आम उनके बिगड़े बन जाएंगे और जिनके हिस्से में आएंगे केले उनके बच्चे कभी नहीं रहने के मेले। बोलो सच्चे दरबार की हाँ। है तेरे वो तेरे दर सर झुकाना क्या बात है तेरे दरबार आना क्या बात है दरबार तेरी भेंटे तुझी को सुनाता रहूं तेरी भेंटे यूं ही भरता रहूं मैं तेरी हाजिरी यूं ही कर लो स्वीकार मैया ये अर्जी मेरी कर लो तेरी अरे क्या बात है तेरे दरबार क्योंकि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत। बेटे नारियल की भेंट पहले चढ़ेगी उसके बाद ही कथा शुरू होगी। कहते कर्म करने वाले कर्म चाहते हैं और धर्म करने वाले धर्म चाहते हैं। हम ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो माता तुम चाहती हो वही। अगर परिवार का एक मेंबर भी इस प्रभु की शरण में लग जाता है, कोई बालाजी की शरण में जा रहा है, कोई माँ जी की शरण में जा रहा है, अलग अलग रूपों में, कहते कि सब धर्मों में एक समान जिस भी हम सिमरन को माला को लेकर फेर देते हैं ना, वो माला सीधा डायरेक्ट उस प्रभु के साथ जुड़ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। राम नाम की माला जपेगा कोई, मेरे राम नाम की माला नरेला मैं वारे जावा बचड़े ने शीश नीचे झुको जी चढ़ाया जोता तो मैं वारे वारे जावा पांव पलक माने शीश मिलाया तरना लाया हो रही जय जयकार जयकारा जगदिया जोता वाली का बोलो साचे। माता रानी जिस भी भाव से इन भक्तों के माध्यम से ये हाजिरी लग रही है ना, इन भक्तों की लाज रखना और इस परिवार का जगराता लेके लगाना। समय जितना भी आपने दिया है हमने शुरू किया है और जब तक आप चाहेंगे तब तक ये जागरण चलता रहेगा। और ऋषि पाल जी हमारे भैया जिनके माध्यम से आज सभी के लिए लंगर प्रसाद बना, ये सभी प्रसाद ये सभी हाजिरियां स्वीकार करना और ये भेंट स्वीकार करना। थोड़ा जोत को लगा के ना उसके बाद हाँ चिट्टा इनके ऊपर मार दो हमारा सा, हाँ बस जोत रख दो, इनको चिट्टा मार दो थोड़ा सा इनके ऊपर, हाँ हाथ से इधर इधर, हाँ 2 फल दे दो इनको, अलग अलग अपने प्रसाद को अलग रखना है आपने दोनों ने, ठीक है। 2 दे दो लोग, एक एक ये दे दो, एक एक दे। और माँ जी के दरबार में और कोई भेंट चढ़ाने वाला हो तो आ सकता है जी, नहीं तो तारा रुक्मणी की कथा शुरू कर रहे हैं। और अगर चढ़ानी है तो भगत जी खड़े हैं, वो आप सभी की नारियल की भेंटें स्वीकार कराएंगे। जिनके पास नारियल नहीं है, जितने का नारियल आता है 30 का 50 का, वो परांदे में बांधकर माँ जी से फल का प्रसाद ले सकते हैं। कहते तारा रुक्मण दोनों बहनों ने इस माँ जी का ध्यान लगा के अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कई साल तपस्या की, कई जन्मों तक इस माँ की सेवा में वो कार्यरत रही। इंसान जो इस प्रभु के शरणों में लगता है ना, वो इस जन्म के कारण नहीं लगता, वो पिछले कई जन्मों से इस प्रभु को पाना चाहता है, वो पिछले कई जन्मों से इस प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। पर किस जन्म में ये हमारे हाथ आता है इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन जो इंसान अपने घर से तेरे तक पहुंच नहीं पाएगा, उसका भी कोई ना कोई उद्धार करने का तरीका बताओ। कहते कि जो इंसान साल में 6 महीने में 1 महीने में एकादशी का व्रत रख लेगा ना, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको 84 लाख जोनियों में दोबारा भटकना
नहीं पड़ेगा। एकादशी एक ऐसा व्रत है बड़े से बड़े पाप का जो है ना वो नाश कर देता है और इंसान की मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका, लेकिन बहुत ही ज्यादा सख्त होता है वो। जितना उसका फल मिलता है उसी हिसाब से उसका अगर कोई पाप हो जाए, उस दिन कोई दोष लग जाए तो उसका फल भी जो है ना 13 गुना हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं एकादशी का व्रत रखा और सभी नगर निवासियों से उस व्रत रखने के लिए बोला गया, लेकिन कई बार जो है ना स्कूल का मॉनिटर जो है ना लेट हो जाता है। बोलो सच्चे। तारा ने कहा बहन रुक्मणी आज एक काम करो, हर बार मैं प्रसाद लाती हूँ, इस बार तुम जाओ स्नान करके और जाकर प्रसाद लेकर आओ। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो इंसान मांगता क्या है, इंद्रासन मांगता है और मुंह से निकलता है निद्रासन है। बोलो सच्चे। किसने मांगा था इंद्र का आसन? कुंभकर्ण ने मांगा था। कुंभकर्ण ने कई सालों तक तपस्या की और जब वो देना जानते हैं ना वापस, और जिसको देना नहीं चाहते ना कोई मर्जी गेम बना लो वो देंगे नहीं। रावण जी ने कहते कि जब वो शिवलिंग को लेके चले तो उनको ऐसी दिक्कत परेशानी खड़ी कर दी कि वहीं रास्ते में छोड़ना पड़ गया। बोलो सच्चे दरबार की। और उन्हीं के परिवार में कुंभकर्ण ने एक बात कही थी कि मुझे जो है ना इंद्र का आसन चाहिए। भगवान कहते जो हमारी चीज है यार वो तुम्हारे तक रहने दो, जो तुमने लेके जाना है एंजॉय करना है, जो भी आपको चाहिए कुछ ऐसा मांगो जो ये दे सके। और कहते जब देता है तो झप्पड़ और जब लेता है थप्पड़ मार के लेगा। अच्छा फिर आगे बात। अच्छा कहते कि जब वो देता है ना तो लेता भी है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। कहते रुक्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जाने से पहले उसने स्नान किया। नग्न स्नान करने के बाद दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि बहन बच्ची जो भी आज तू स्नान कर रही है ना, जिस भी कार्य के लिए जा रही है वो तेरा कार्य सफल नहीं होगा। बोलो सच्चे। जाना था प्रसाद की ओर लेकिन पहुंच गई महाप्रसाद की ओर। और महाप्रसाद एक ऐसा प्रसाद है जिसको कहते कि इंसान तामसिक कार्यों में उसका भोग लगाया जाता है, लेकिन सात्विकता से जो एकादशी का व्रत था उसके लिए उसने जो है ना प्रसाद की बजाय महाप्रसाद की ओर अपना पैर बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उस प्रसाद की खुशबू में ऐसा वो गुम हो गई कि अपने जीभ को लगा दिया। बोलो सच्चे दरबार की। त्रिकालदर्शी तारा ने श्राप दिया बहन आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज के बाद जो है ना तेरे को पता नहीं कितने सालों के बाद, कितने जन्मों के बाद वापिस इस जूनी में जो है ना वापिस आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस कार्य का जो है ना तुझे भुगतान करना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते तारा ने श्राप दिया कि जो अगला जन्म होगा तेरा छिपकली की जूने में जाएगी और दर दर के ठोकरे खाते हुए कीड़े मकोड़े खाएगी और कीड़े मकोड़े खाते हुए अपने इस जीवन का जो है ना चलन करेगी। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हाथ जोड़कर विनती की कि बहना आप सब जानती हो कि मुझे श्राप क्यों मिला है, किस कारण से ये श्राप मिला है, लेकिन इस श्राप का उद्धार कब होगा, कब इस श्राप से मैं मुक्त हो पाऊंगी। कहते जब पांडव अगर चाहेंगे ना उस माँ जी के नाम का हवन कराएंगे, उस माँ जी के नाम का मंदिर बनाएंगे त्रिकूट, तब जो है ना तेरे को एक रास्ता दिखाएंगे। अगर तेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हुई तो तेरी इस जूनी से छुटकारा वो करवाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कहते छिपकली की जूनी में जो है रुक्मण को वो ऐसा नया जीवन मिला। इंतजार कर रही है और इंतजार हम भी कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि माता रानी आएगी या नहीं आएगी? पक्का। हाँ। बच्चों को देख के जाएगी वो। बोलो सच्चे दरबार की। कईयों के तो मन में एक ही बात होती है, पता नहीं आवेगी कि नहीं आवेगी। बोलो सच्चे। जब इंसान को ये जो है ना दिक्कत होती है ना कि आएगी कि नहीं आएगी, तब वो आती नहीं है जी। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि आएगी, एक ऐसा भगत होता है पूरी इस संगत के अंदर जिसको वो दर्शन देकर, जिसको वो एक ऐसी हवा का झोंका देकर जाती है, वो जगराता संपूर्ण कराती है। बोलो सच्चे दरबार की। ये भगवान कौन है? कहते हवा हूं मैं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे, केवल महसूस करोगे छू नहीं पाओगे। बोलो सच्चे दरबार की। कहते इस तरफ छिपकली बन के रुक्मण घूम रही है कि कब वो मंदिर बनेगा और कब मेरे इस जीवन से छुटकारा मिलेगा। और उधर कहते कभी हम जाते हैं और कभी माँ जी हमारे घर में आते हैं।
पांडव जुआ खेल रहे हैं और उधर से लंगर वीर हनुमान जो है ना माँ जी को लेके चल पड़े हैं। कहते आज मेरा दिल कर रहा है कि उन भक्तों के पास जाऊं जो हर बार जीतने के लिए मेरे नाम का अनुष्ठान करते हैं। आज पांडवों के घर में माता रानी शेर पे सवार होके आ रही है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार हो, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, हो भक्तों की लाज बचा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। हम ये बात कहते वहां से, रखियो मलाज इन्हें अखियों के तारों की, रखियो मलाज इन्हें अखियों के माला की, अरे डूबने न पाए नैया इन बेसहारों की, डूबने न पाए नैया इन बेसहारों की। अरे भक्तों को पार लगा जा शेरा वाली, भक्तों को शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, फल का प्रसाद दे दो। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे चढ़ के आवेगी शेरा वाली मैया, शेर पे आवेगी शेरा वाली मैया। और भगत ये मंदिर पक्के हो गए हैं भगत, कोई 4 बजे आएगा, कोई 4:30 आएगा, कोई 4:45 आएगा, कोई पूरे 5 बजे जब आरती शुरू होगी ना फिर देखेगा बस इब नंबर लग गया, प्रसाद ही कंजका बिठाने का टाइम हो गया, जीप चले फिर आएंगे कहीं। तो देखो संगत पहले कितनी थी, पहले जो है ना बाहर जो है ना लास्ट तक वो कुर्सियां भी बुक थी और हमारे हलवाई राम जी के लिए भी कोई पंखे की, हाँ जो है ना पंखे के आगे भी लोग बैठे थे। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है सो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। कहते जो जागत है वो पावत है, मैया देने वाली है और हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना और जिसको चाहिए वो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना, जयकारा जगदिया जनता वाली का। बस यही चाहिए, बस ऐसी आवाज आनी चाहिए। कहते पांडव जुए में इतने मस्त हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, माता रानी बाहर दहलीज पे आके खड़ी हो गई और लंगर वीर ने कहा आज जो है ना मेरे तो लगता नहीं है कि आज ये तेरे भगत जो है ना तेरी पूजा करेंगे बड़े बड़े, पर हनुमान के जैसा कन्हैया जी के साथ। कहते युद्ध के समय में वो एक ऐसा हाँ समय था जिस टाइम पे कहते रथ चूरा चूर हो गया था, लेकिन पवन देवता ने उस पवन को भी रोक दिया। कहते भाई खिड़ने नहीं दूंगा, बोलो सच्चे। और ये वही सेवक हैं जिनको शंका हो गई और शंका सच्ची थी, क्योंकि भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जाते हैं और जाके सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि आज तुम्हारी माता बिना किसी कारण के आई है और जो तुम मांगना चाहते हो ये मैया देने वाली है, और जो भी लेने वाले हैं ना बाहर आके माँ का स्वागत करो। ये समय ऐसा है जिस टाइम हमारे को कुछ ना कुछ माता देने के लिए आती है। ये नारियल की भेंट नहीं है, ये शीश रूप में हमारे सिर के ऊपर अगर कोई दोष या कोई कष्ट होगा ना, ये माता रानी के दरबार में शीश झुकाते ही भेंट चढ़ाते ही ये हमारा दोष और कष्ट दूर हो जाता है। कि पांडवों आज तुम्हारी जगत जननी माता जिससे हीरे जवाहरात मोती मांगते हो, आज वो तुम्हारी दहलीज पे खड़ी है, आ जाओ। कहते जो आ गया वो पा गया और जो नहीं आया वो खाली हाथ चला गया। दर्शन से बड़ा कोई ऐसा हाँ कोई काम नहीं हो सकता। जब भगवान घर में आता है ना तब हमारे घर में खुशियां बरसा के जाता है। आज ये जो हैप्पी बर्थडे के अंदर हम डीजे भी लगा सकते थे, लेकिन परिवार ने इस माँ जी को बुलाकर माँ से निवेदन किया कि माँ आज निवेदन किया कि आज हमने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया है, जब तक इस बाजी को जीत नहीं जाएंगे और जुआ किसी का ना हुआ। कहते बुद्धि भ्रष्ट होते ही लंगर वीर ने बाहर आकर माँ से निवेदन किया कि माँ मैंने आपको कहा था कि आज पांडव बड़े मजबूर लगते हैं, इसलिए आपका स्वागत करने के लिए नहीं आएंगे। कहते माँ जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया, जैसे इन्होंने मुझे आज जो है ना मेरा तिरस्कार किया है, उसी तरह कई सालों तक
इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और जब ये मुझे ढूंढेंगे ना, ढूंढ नहीं पाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। माँ जी का तिरस्कार करते माँ ने श्राप दिया, साथ ही बाजी जीतने की बजाय हार गए। जो देना जानता था वो लेके चला गया। बोलो सच्चे दरबार की। जब हम भूल जाते हैं ना, तभी कोई ना कोई कष्ट हमारे ऊपर आते हैं। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर करते हैं सुख में सिमरन तो दुख काहे को होए। कहते पांडव दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई सालों के बाद एक ही बात समझ में आई कि उस माँ जी के सेवक से बात करते हैं, और माँ जी का सेवक कौन है जी? हनुमान, भगत हनुमान। कहते सेवक तो देखे बड़े बड़े, पर हनुमान के जैसा कोई नहीं। बालाजी से निवेदन किया कि बालाजी ऐसा मंत्र मार दो, आज जो है ना हमारे को इस माँ जी का दर्शन दीदार दो, ऐसा करो। माँ जी से निवेदन करो। कई बार जो है ना इंसान से नहीं, भगवान से भी गलती हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते सेवक की बात सुनकर माँ ने दर्शन दीदार दिया, और दीदार देने के बाद एक ही निवेदन किया कि भक्तों, मुझे तब पता लगा जब मैं तुम्हारे गली में जाके, तुम्हारे घर में जाके तुम्हें दर्शन देने के लिए पहुंची, कि तुम शर्तें बहुत रखते हो। बोलो सच्चे। हमें 7, 8, 10 घंटे जितने भी ये समय है, इस घंटे के अंदर आपको जो है ना मेरे नाम का मंदिर बनाना है, और किसी मिस्त्री को नहीं बुलाना है। बोलो सच्चे। मंदिर बना के मेरे नाम की जोत जगा के मेरे नाम का कलश चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद जो है ना मुझको जो है ना आवाज लगा के बुलाना है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते पांडवों ने आप देखा ना ताव, एक ईंट लगाते थे 11 ईंटें लगी पाती थी, 3 दीवारें खड़ी हो गई। चौथी की बार में जो है ना माँ ने जो है ना परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक बुढ़िया को बिठा दिया दूध पिलाने के लिए। दूध पिला रही है, आवाज आ गई भीम के पास। भीम कहते भ्राता श्री, माँ जी को कई सालों के बाद मनाया है, वो ऐसा ना हो कि सूर्य नारायण जी सामने आके खड़े हो जाएं और हमारी परीक्षा जो है ना हम उस परीक्षा में फेल हो जाएं। एक काम करते हैं, पहले बुढ़िया से बात करते हैं। भीम जी जाते हैं, बुढ़िया माता को निवेदन करते हैं, कौन से समय का दूध बिलोती हो? कहते रबारी जाति की वो बुढ़िया जो है ना 100 उठनियों का दूध हर रोज बिलोती है, लेकिन इस बार जो है ना एक दिन भूल जाती है, दूसरे दिन जो है ना दोनों समय का दूध बिलोना शुरू कर देती है। रात के 12 बजे के समय भीम से जब उसने निवेदन किया कि मेरे परिवार का खर्चा केवल दूध बिलोने के बाद जब मक्खन निकलता है उस मक्खन को बेचने के बाद चलता है, इसलिए मैं आज रात के 12 बजे बैठ गई। बोलो सच्चे। भीम को गुस्सा आया, आज तुमने हमारे इस मंदिर के अंदर जो है ना ऐसा रोड़ा अटकाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद ऊँटनी के दूध से कभी भी मक्खन नहीं आएगा। जब भी तुम इसके अंदर दही का खट्टा लगाओगी ना, साथ के साथ कीड़े पड़ जाएंगे। बोलो सच्चे। जब तक भीम वापस आते हैं प्रभात काल हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। और प्रभात काल में 3 दीवारें खड़ी थी, कलश चढ़ाया, माँ जी से निवेदन किया कि माँ ये तीनों दीवारें आपने ही बनवाई हैं, हाँ मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। तीनों द्वारों के ऊपर जब कलश चढ़ा के जोत जगाई, माँ से निवेदन करके एक भेंट गाई, नाम का सच्चंडी पाठ करो और लंगर लगाओ, जो भी खा के जाएगा तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएगा, सभी भंडारे ऑटोमेटिक भर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। एक काम करो, सबको मना करके मेरा स्वागत करो, मेरा वेलकम करो। बोलो सच्चे दरबार की। कहते दुर्वासा जी से निवेदन किया पांडवों ने कि प्रभु हमारी अर्जी है, आगे आपकी। दुर्वासा जी को गुस्सा आया, एक मरे हुए सर्प का पिंजर उठा के चील का रूप बना के खीर के प्रसाद के पास पहुंचे और कहते जो भी खाएगा ना इस खीर के प्रसाद को खाता मारा जाएगा। और खीर के अंदर डालने के बाद हंसते हुए उड़ारी मारी, लेकिन उस प्रभु के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। कहते छिपकली बनकर वहां पर रुक्मण बैठी थी, सब वृत्तांत देखा और देखने के बाद उस प्रभु का ध्यान लगाया कि प्रभु मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दो जिससे मैं इन सभी जीवों की जो है ना जान बचा सकूं, इस सच्चंडी यज्ञ को खंडित होने से बचा सकूं। बोलो सच्चे दरबार की। कहते अपने प्राणों की आहुति देने के बाद जैसे भंडारियों ने दोनों में प्रसाद डालना शुरू किया, देखा छिपकली मरी पड़ी है और शोर मच गया। दोबारा श्राप दे दिया सभी ऋषियों ने कि जिस भी नीच ने आज ये दुष्कर्म कमाया है, अगला जीवन जो है ना उसका जो अगला जन्म होगा नीचों के घर में होगा। बोलो सच्चे दरबार की। और पालन होगा नीचों के घर में, भीलों के घर में होगा। कहते कि
राजा स्पर्श के घर में कन्या जन्मी करड़े मंगलवार, और करड़े मंगलवार के दिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई कष्ट लेकर आता है। ब्राह्मणों ने कुंडली देखी और एक ही बात कही, इसको दो मार। बोलो सच्चे दरबार की। कुंडली देखने के बाद राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कन्या मारना पाप है, मेरी 7 कुल नरकों में जाए, इसलिए कोई और बता दो उपाय। कहते कि किश्ती बनाओ, लकड़ की संदूक के अंदर हीरे जवाहरात लगा के इसको बहाओ, जो भी इसको निकालेगा लक्ष्मी समझ के पालेगा। और कहते लक्ष्मी समझ के। एक ऐसा ऋषि जो हर रोज स्नान करता है, बहुत ही ज्यादा निर्धन है, बड़ा ही गरीब है, हर रोज प्रभु से निवेदन करता है कि प्रभु एक समय का खाना बनता है, दूसरे का पता नहीं, आज कोई चमत्कार दिखाओ। चमत्कार दिखाया और जब ध्यान गया उस कश्ती के ऊपर तो बड़ा हर्ष आया, और हर्ष आने के बाद छलांग लगाई और उसके बाद जो है ना किश्ती नजर नहीं आई। बोलो सच्चे, क्योंकि उसको श्राप मिला था कि तू जाएगी भीलों के घर में। कहते भीलों का लड़का जब वहां पर पहुंचता है, छलांग लगाता है, छलांग लगाने से पहले अपने हाथों में उस किश्ती को पाता है। बोलो सच्चे दरबार की। और जैसे किश्ती नजर आती है, हीरे जवाहरात से भरी हुई पोटली जो है ना वो ऋषि लेकर जाते हैं, और छोटी सी कन्या को जो है ना हर बार भील जो किसी न किसी बच्चे को उठाकर लाता था, इस बार जो है ना वरुण देवता ने उसको एक ऐसा वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। इस बात का आरोप भी मेरे से दूर हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। कहते छोटी सी कन्या को लेकर जाता है, कन्या जवान हो जाती है, और जवान होते ही एक भीलों के लड़के से उसकी शादी हो जाती है, और तारा जो कि तारामती कहलाती है, और राजा हरिचंद के साथ जिसकी शादी होती है, वो माँ की जोता वाली की जोत जगाकर इस माँ का हर रोज कीर्तन करती है, जागरण करती है। बोलो सच्चे दरबार की। और उस घर के अंदर और इस घर में कोई अंतर नहीं है, जो हर रोज उस तारा के महल में आती है और उस मंदिर का झाड़ू पोछे का कार्य करती है। इस बार रुक्मण को भी साथ लेकर आती है, 3 जन्म पहले की बहन आज तारा के दर्शन करेगी। और उससे पहले तारा को पता लग जाता है, त्रिकालदर्शी तारा को, कि आज मेरी बहन जो है ना दहलीज पे आ चुकी है। बाकी आती है, गले से लगाती है और उसको सारी बात बताती है कि तेरे को श्राप मिला था, लेकिन अब तेरे को आशीर्वाद भी दिया था कि जब तू अगला जन्म में जाएगी ना, केवल 40 दिन झाड़ू पोछा लगाएगी, वो भी मंदिर में। बोलो सच्चे। उसके बाद तेरी जो है ना मंदिर की जो है ना सारी दुविधाएं जो है ना खत्म हो जाएंगी। कहते 40 दिन के बाद जो भी तू मांगेगी तेरी वो मांग पूरी करेगी माता रानी। और कहते माता रानी फल देगी, आज नहीं तो हर इंसान सबसे पहले शादी के बाद एक ही चाहत दिल में रखता है कि मेरे घर में मेरी गोदी में खेले लाल, चाहे बेटी हो या। रुक्मण ने अरदास कराई, एक अरदास परिवार की तरफ से होगी, लाल माँ चाहे बेटी हो या बेटा, सबके सामने ले जाओ, जिसने करानी हो करा लेंगे। कहते माँ ने उसकी अरदास लेखे लगाई, और अरदास के लेखे लगाने के टाइम रुक्मण ने एक निवेदन किया कि माँ तेरा जगराता करवाऊंगी, शेरा वाली मैया तेरा, ओ तेरे भक्तों को बुलाऊंगी, शेरा वाली मैया। हलवे का प्रसाद भूल गई कि मैं जो है ना भीलों के घर में मैंने जन्म लिया है, उसके घर में पढ़ रही हूँ। मेरे कहते 3 जातियों में जागरण होते थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। शूद्र जाति में जागरण नहीं होते थे, और भूल गई। 5 साल का बेटा हो गया और बेटा बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद जो है ना रुक्मण को सारी रात नींद नहीं आती। बच्चा गिर गया, डर गया, छोटे छोटे दाने शरीर पे हो गए। तारा के पास आती है, बहना ये पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, यहाँ तो नजर लग गई है, यहाँ किसी ने कुछ कर दिया है। कहते इंसान के ऊपर कोई ना तो करता है नजर, ना नजर लगाता है, इंसान खुद अपने लिए खड्डा खोदता है और उसी में गिर जाता है। बोलो सच्चे। पहली बार जब मंदरा चाई से और सस अपनी नू तू नाल ले आई से पुत्र दी मंग से मंगी कि तेरे नाम का जगराता कराऊंगी। 5 साल माता इंतजार करती है, और 1 साल के अंदर माता झोली भरती है। जिसको भी जो मांगना हो 5 साल से पहले इस माँ जी को अर्पित करना है। कहते मुझे नहीं पता जागरण करवाने के बारे में, मुझे बस ये आदेश करो कि मेरे को सामान क्या लाना है और मुझे करना क्या है। कहते एक लाल कपड़े में 1.25 मुट्ठी चावलों को बांध कर जाओ, और मनोज शर्मा एंड पार्टी कुरुक्षेत्र वालों के पास जाके उनको डल देकर आओ, और डल चढ़ा देने के बाद उनसे कहो कि ये भक्तों पकड़ो डल और मेरे घर जगराता कर दो। कल वो तेरे घर जगराता करके जाएंगे और तेरा बच्चा ठीक कर जाएंगे।
और कहते कि जब डल दिए, डल देने के बाद पूछा गया कि क्या तुम्हारा नाम है, कौन सी जगह पे तुम्हारा मकान है। कहती रुक्मण मेरा नाम है, चौथे वर्ण में मेरा मकान है, जिस मर्जी को पूछ लेना, मेरे घर के बारे में सबको पता है। बोलो सच्चे। रुक्मण का नाम सुनते ही, चौथे वर्ण का नाम सुनते ही डल वापस दे दिए। और तारा के पास रोती रोती वो बहन आती है कि भगत तेरे डल लेन देना ही मैंने पूरा जोर लगाया। तारा ने कहा डल मुझे देके जा और घर में जाके ढोलक छेने बजा, मेरे नाम की तैयारियां कर, तेरा जगराता करने के लिए मैं खुद आऊंगी। दोबारा उनको मैसेज दे दे कि तारा खुद आएगी और तेरे डल जो है ना माँ जी के चढ़ा के जाएगी। कहते ब्राह्मणों ने जाकर ढोलक बजाई और माँ से निवेदन किया कि माँ लेकिन इस बार मेरा नहीं, एक छोटे से बच्चे के कारण मुझे जो है ना अपने राजा को धोखा देके जाना पड़ेगा। आज पहली बार मुझे उनको बिना बताए उस जगराते में जाकर उस बच्चे की जान को बचाना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान इस माँ के सामने जब हमारे परिवारों पे कोई संकट आता है तो हम एक ही निवेदन करते हैं, हे माँ मेरी जान बचा, बेड़ा मेरा ढोल रहा, तेरे बिन है कौन मेरा दाती, दाती हो बेड़ा पार लगा। मिलके बोलिए, पार करो मेरा बेड़ा भवानी। रानी मेरे को जाना है, बस मेरे दिल के अंदर एक ही बात खटक रही है कि मैंने राजा से बिना बताए वहां पर पहुंच जाना है, और ये मैं चाहती नहीं, लेकिन उससे पहले माता सुन लेती है सारी बातें। बोलो सच्चे। और एक भगत सुनता है, सैन नाई जो हर रोज जो है ना राजा की शेव बनाता है, एक बार झूठा शेव का वो जो साबुन उसके होठों पर लग जाता है और लगने के बाद थप्पड़ खाता है। बोलो सच्चे। राजा के पास पहुंच जाता है, कहते महाराज इस बार साबुन नहीं, इस बार मांस का भोग आएगा आपके लिए। बोलो सच्चे। अगर आप नहीं जागोगे ना तो तारा जगराते में जाएगी भीलों के घर में और एक जिंदा जीव को काट के प्रसाद का भोग लगाएगी और पतिव्रता नारी है सबसे पहले आपको खिलाएगी। बोलो सच्चे। इसलिए अगर मांस का प्रसाद नहीं खाना चाहते ना तो सारी तरफ से पहरे लगा दो, दरवाजे बंद कर दो, पहरेदार खड़े कर दो। कहते पहरेदार खड़े कर दिए, सारे दरवाजे के जो है ना ताले लगा दिए, और लगाने के बाद तारा से एक ही बात कही कि अब देखता हूं कैसे जाती है। बोलो सच्चे। तारा ने देखा हर तरफ दरवाजे बंद हैं। सैन नाई ने कहा महाराज वो त्रिकालदर्शी है, उसको सब पता लग गया कि आपने पहरे कौन से लगाए हैं। एक काम करो, चिच्ची उंगली पे कट लगवाओ, हाय हाय करते पहुंच जाओ और एक ही बात कहना कि मुझे आज जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है ना, वैसे मुझे आज तेरी गोद में सोने का मेरा दिल कर रहा है। हो सकता है मेरी जो है ना उंगली में दर्द जो है ना ठीक हो जाए। बोलो सच्चे। पतिव्रता नारी थी, माँ से निवेदन किया कि माँ आज ये कौन सी परीक्षा है, पहली बार तो गड़बड़ कर रही हूँ, पर इंसान सच्ची बात है, जितनी बार मर्जी सच बोल ले, जिस दिन झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा। बोलो सच्चे। वो पहली बार हर इंसान जो भी है ना जिसने कभी झूठ नहीं बोला, एक बार झूठ बोल के देखो 10 झूठ साथ लगाने पड़ेंगे। बोलो सच्चे। कहते तारा ने जब गोद का सराहना दिया, माँ से निवेदन किया कि माँ दरवाजे बंद पड़े और 10-10 पहरेदार खड़े, और मैंने तुझको याद है कि ना राजे को माँ आलस देना, माता ऐसी आलस इसको प्रदान कर दो कि मेरे को जाने का मौका मिल जाए। बोलो सच्चे दरबार की। कहते भगवान ने, उस माता रानी ने कि ठंडे ठंडे चोले दिते ज्वाल पा, मैं ज्वाला ने कहते ठंडी ठंडी हवाएं चला दी और राजा नींद भर सो गया। कहते राजा को ऐसी नींद आ गई जैसी कभी उन्होंने नींद ली नहीं। आज का ऐसी क्या करेगा, उस समय ऐसी ठंडी हवा चला दी, राजा को भुला दिया कि तेरी उंगली में कट लगाया। बोलो सच्चे। देखो ऐसी नींद में सुला दिया कि उसके बाद उसको पता नहीं लगा कब तारा जो है ना रुक्मण के घर में जगराते में पहुंच गई, और जगराते में जाकर रुक्मण को कहती है आज मेरी शामत आ जाएगी, और जो राजा जाग गया ना 5 फुटी तलवार लेके आएगा, मेरा शीश काट के जो है ना मेरा सब कुछ खत्म करके जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। जल्दी करो, मेरे नाम का कलश चढ़ाओ, बाटे का प्रसाद उठाओ जी, प्रात में डालो इसको या किसी पॉलिथीन में मिला लो ऐसी। एक जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। जब हम उसको भोग लगाते थे ना, अरे वार तेरा ना जाए खाली, जय काली जय काली, उसका वार कभी खाली नहीं जाता था। वैष्णो दरबार गया कोई? आप गए हैं? कौन कौन सी माता बैठी है? सरस्वती हमें क्या देती है? और लक्ष्मी धन देती है, और कौड़ी क्या करती है? बस वही तो पूछना क्या करें, क्योंकि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है आज के टाइम में।
दूसरे के सुख से दुखी है, और जो हमारा टोंटर है ना उससे अपने आप ही सेट कर दी रहा। बोलो सच्चे दरबार की। और भाई इनकी तो कोठियां बनेंगी, तन्ना जो करना देखी जा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते काली जी को जब भोग लगाया और भोग लगाने के बाद रुक्मण ने हाथ पकड़ लिया तारा का कि बहन तू ना ये ड्रामे ना कर, मेरे घर में पानी का गिलास नहीं पिया कि इसी भक्त ने, ना किसी ने रोटी खाई है। फल का प्रसाद, ये जितना भी प्रसाद है ना बस ये ऐसे ही रखा है और ऐसे जो है ना हमारे में बांट दिया जाता है, इसको खाता कोई नहीं है। कहते अपनी खड़ाओं के ऊपर रुक्मण को पैर रखने के लिए कहा, जब पैर रखा तो छोटे छोटे बच्चे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना उस देवी के गोदी में जो है ना दूध पीने के लिए आगे थे ना, वैसे इस प्रांत के आगे पीछे सभी देवता जो है ना भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ताली बजा के एक बार। आओ भोग लगाओ मेरी मात जी, आओ लगा दो वाले बच्चे। अरे ऐसा भोग लगाओ मेरी मात जी, ये भी रख दो, उसका बाटे का लगेगा। अरे सब अमृत कर जाओ मेरी मात जी, सब अमृत। कहते रुक्मण का दिल भर गया। समाधान भी यहीं पर है और भगत भी यहीं पर है। इंसान जो है ना सवाल कहीं लेके आता है लेकिन यहाँ के जो है ना बदल जाता है। तेरे दर पे भक्तों की कतारें ना होती अगर तुम ना होती। अरे इंसान जो है ना जब उसको लाइन में लगे 7-8 घंटे हो जाते ना, वो अपने घर के लिए कुछ मांगने आता है, लेकिन उससे पहले उसको एक ही बात समझ आती है, भूख लग रही है। दिमाग में एक ही बात रहती है, भूखा कहे रोटी दाल मुझको दे दो, अरे माता कहे एक लाल मुझको दे दो। भूल जाता है इंसान, घर से चलने से पहले कुछ और, यहाँ आने के बाद कुछ और सवेर जिस टाइम आरती हो ना फिर कुछ और हो जाता है। बोलो सच्चे। अरे दाल और लाल की पुकारे ना होती अगर तुम ना होती, अगर तुम ना होती। इस माँ के दरबार में कहते माँ ना होती तो ये इंसान जो है ना कभी जन्म ही ना लेता। बोलो सच्चे दरबार की। जाके भोग लगाया बाटी के प्रसाद का, लेकिन उस समय एक जीव को, बकरे को जिंदा काटा गया, भोग लगा दिया गया। इतने में 5 फुटी तलवार लेकर रुक्मण के दरवाजे पे खड़ा हो गया राजा। कहने लगा आज नहीं छोड़ता। पहली गलती करी और ऐसी गलती जिसको सुधारने के लिए मैंने सोचा था कि जब कोई भोग लगा के जो है ना वापस आएगी तो मैं उसको गंगा जल छिड़क के सेट कर दूंगा। लेकिन इसने तो क्या किया, छोटे छोटे पीस को ना अपनी झोली में डलवा लिया है, उसकी झोली में भी डाल दिया और अपनी झोली में भी डलवा लिया है। पतिव्रता नारी हर बार मेरे को प्रसाद खिलाती है, इस बार जो है ना डलियां खिलाएगी। बोलो सच्चे। बड़ा गुस्से में लाल खड़ा है और लाल होने के बाद एक ही बात सोचता है, जैसे तारा बाहर आएगी पहले पूछूंगा झोली में क्या है। वैसा ही हुआ, दहलीज से पार पैर जैसे बाहर निकाला, सामने देख के राजा को चकरा गई और एक ही बात दिमाग में आई कि आज तेरी शामत आ गई। बोलो सच्चे दरबार की। कहते राजा ने कहा तारा अपनी आंखों से सब कुछ देखा जो तूने झोली में डाला, बस मुझे ये दिखा दे, बाकी मैं बाद में करूंगा बात। कहते झोली मेरी ना देख राजा, इसके अंदर बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश राजा। झूठ बोल दिया। भगत जो होते ना कई बार झूठ बोल देते कि साहब तेरा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, और कमी की है तेरे घर में। बोलो सच्चे दरबार की। होंदी भी नहीं जी, फिर कई बार झूठ भी काम कर जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ। कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इसके अंदर तो बकरा है जी, मिट्टी खोल के दिखा दे, उसके बाद जो है ना फिर देखूंगा क्या करना है। कहते उस माँ से निवेदन किया कि माँ, हे माँ मेरी जान बचा, मेरा मेरा डोल रहा और तेरे बिन है कौन मेरा, दाती आके मेरी जान बचा। कहते आकाशवाणी हुई कि झोली खोल के दिखा दे, जो भी इसके अंदर था ना वो सब गायब हो गया है और जो तू बोल रही है ना बस वही सच हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने झोली खोल के जब देखी और देखने के बाद हक्का बक्का रह गया, जो वो मांस का प्रसाद था वो पंचमेवा प्रसाद बनके तैयार हो गया। कहते किशमिश बादाम छुआरे और खोपे के माध्यम से वहां पर छोटे छोटे पीस बनके तैयार हो गए। राजा कहने लगा यहाँ तो तू जादूगर है, यहाँ तेरी जो है ना वो जादूगरनी है जिसने तेरी झोली के अंदर सारा कुछ ठीक कर दिया है। और कहते कि राजा ने हठ कर ली, 3 हठ ऐसी हैं। कहते एक राज हठ, एक बाल हठ और एक मैडम की हठ। बोलो सच्चे दरबार की। जिनने सूट का पर्चा लिख दिया ना आज 6 महीने तक ना लेके आओ जी, रोटी में जो है ना मिर्च डबल। सर जी भोग लगा, पहले प्रसाद भोग लगा तो कोई नहीं,
मिश्री भी है जी, ब्लैक पॉलिथीन में पड़ी, इसी में पॉलिथीन में पड़ी, उठा लो। कहते कि राजा ने जिद कर ली कि मुझे पंथ दिखा, मेरे को इस जादू को सिखा दे, मैं तुझे चौथे वर्ण में जागरण करने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। कहते पंथ मेरा ना वेख राजा, पंथ मेरा ना वेख। ये पंथ जो है ना खंडे वाली धार है, एक दो धारी तलवार है जिस पर चलना हर एक के बस की बात नहीं है। एक काम करो, इस जिद को छोड़ के कोई और बात करो। बोलो सच्चे दरबार की। कहते राजा ने जिद की और पतिव्रता नारी थी, एक ही आदेश किया कि नीला जो घोड़ा तेरे हेठ का, जिस घोड़े पर सवार होकर हर बार जीत कर आते हो ना, उस घोड़े के नाम का हवन करा दो, और सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उसके नाम का तू प्रसाद बना दो। और कहते आव देखा ना ताव, घोड़ा मारा बेटा मारा, 5 दोनों में प्रसाद डलवा दिया। और डलवाने के बाद जो है ना भोग लगाने की जब बारी आई, पहली रोटी गाय की और लास्ट वाली कुत्ते की। पहली रोटी गाय की निकालते हैं जी सारे, 2 ही है जी, 3 है जी। पहली रोटी गाय की नहीं काटते, मैं सोचा मारा यो हाल है, तारा भी यही हाल है। ठीक है, अगर पहली रोटी गाय की नहीं निकालेंगे ना, वो घर वाला खावेगा और गऊ की तरह बिल्कुल आवाज नहीं आवेगी उसकी, चुप रहेगा सारी उम्र। बोलो सच्चे दरबार की। और ये कुत्ते वाली मैडम खा गई लास्ट वाली, फिर तो बेड़ा ही पार है। बोलो सच्चे दरबार की, आप समझदार हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, कहते भोग लगाया माँ जी को, अब हलवे का भोग लगा, 5 दोनों में प्रसाद तूने डलवा दिया और इसको भोग लगवा दिया। और पहला डोना जो है ना मेरे आगे सरका दिया, इसका कारण बता दे। मैंने अपने हाथों से घोड़ा मारा, बेटा मारा। अब जो है ना मुझे सिर्फ इस बात का पता है, अगर मैंने इस प्रसाद को अपने हाथों से खाया, मैं खाता मारा जाऊंगा, बस इससे ज्यादा परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। बोलो सच्चे दरबार के। कहते तारा ने कहा राजा जी ये तेरा कल्ले का लड़का नहीं है, ये मैंने भी इसको 9 महीने पेट में रखा है। अगर मैंने तुझे आदेश दिया था ना तो अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के तुझे एक ही बात कही थी, इस पंथ को ना देख। ये जो पंथ है ना, इस पंथ को देखने के चक्कर में कई परिवार खत्म हो जाते हैं, तब भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। कि मेरे समझ कुछ नहीं आया, अजब तेरी है माया, और माया तेरे 3 नाम परसु परसा परशुराम। बोलो सच्चे दरबार की। कहते इस माया को देखने के लिए जिन्होंने भी जोर लगाया ना, उनके समझ में कुछ नहीं आया है। बस जो पास हो गया, बस वो तो उस माँ जी की भक्ति में लीन हो गए, और जो फेल हो गया ना उनको दिखना भी बंद हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते कि जब पहला डोना राजा के सामने आया तो रोने लग गया राजा, 5 फुटी तलवार गर्दन पे रखी, कहने लगा एक ही बार में अपने आप को भी ना तेरी माँ को समर्पित कर दूंगा, नहीं तो मेरे बच्चे को और मेरे घोड़े को जिंदा कर दे और इस खेल को खत्म कर दे। कहते माँ से निवेदन किया कि माँ अगर मैंने थोड़ी देर भी, अगर कभी एक क्षण भी आपकी सेवा की है ना, तो मेरा सारा परिवार, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, ओ मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है रे मैया तेरे। इसको ऐसे ना नीचे से हाथ निकालना, छोड़ देना नीचे से हाथ निकाल लेना, चावल छोड़ देना नीचे, गिलास ऐसे उल्टा हाँ छोड़ दो, निकालो आप ये बड़ा कि मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। भोग लगी सब? हाँ जी। और बेसहारों का सहारा, माँ ने जो है ना फूलों की वर्षा कर दी, सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी, जिसके पूरे परिवार के मेंबर इस माँ की जोत पे वारी जाते हैं ना, उसको जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। इसीलिए हम इस तारा रुक्मणी की कथा को गाते हैं। और कहते हैं राजा ने जब देखा बेटा और घोड़ा जिंदा हो गया, पीले शेर पे सवार होकर माता रानी ने दर्शन दे दिया, बड़ा खुश हुआ, माँ को प्रणाम किया, माँ से निवेदन किया क्या माँ हमारी भूलों को क्षमा करो और इस परिवार को एक ऐसा आशीर्वाद दो जो जिंदगी भर हर इंसान को समझ में आए, और जब भी ये जागरण हो तेरे नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाए। बोलो सच्चे दरबार की। कहते जो भी घर में जागरण कराएगा, परिवार सुने या ना सुने, भक्तों का नियम होगा वो कथा करके जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा खुश हो गया, तारा से कहने लगा क्या मांगती है? थोड़ी देर पहले कहते भिखारी बन के मेरा बेटा जिंदा कर दे, क्या मांगती है? लेकिन अगर पति देव खुश होकर कुछ देना चाहते हैं, कहते अगर आप खुश हो ना, एक मंदिर डलवा दो शहर से बाहर, जहां पर तेरे नाम की होगी मंगलाचार, तेरा दोष भी खत्म हो जाएगा। इतनी कथा स्वीकार करें। अगर कथा अच्छी लगी है मेरे गुरुजी आदरणीय हरिप्रकाश जी के लिए ताली जरूर जाए। लाल लाल चुनिया चढ़ाਉਂਦੇ ਨੇ मां तेरे भगत प्यारे, तेरे दास प्यारे, भगत प्यारे दास प्यारे, तेरी जोता तो वारे वारे जांदे ने मां तेरे भगत प्यारे। लाल लाल
ऋषि पाल तेरी चुन्नी वाले आए के संग परिवार तेरे द्वारे चला आया है। जोता तो वारे वारे जान दे ने मां तेरे भगत प्यारे लाल लाल चुनिया चुन्नी भी चढ़ावांगे। जोत के ऊपर से उधर साइड में मांझी तक जा सकते हो तो देख लो। चुन्नी भी चढ़ावांगे इधर मैया दे जावांगे चुन्नी भी चढ़ावा। ठीक है ठीक है ठीक है। हो पौड़ी पौड़ी चढ़ांगे ते जयकारे लगावांगे। मांझी के दरबार में ये डोने भिजवा दो जी, ये प्रसाद में मिलवा दो, ये डोने भिजवा दो। आओ मांझी के दरबार में सभी बारी बारी आरती करेंगे। उस माँ गौरी के नाम से निवेदन करेंगे कि माँ अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर परिवार आते रहो जी बारी बारी सभी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो चंद्र बदननी को हरिओम जय कनक समान कलेवर रक्तांबर राज मेरी मैया हो रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प कंठन पर साजे हरिओम जय अम्बे के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया जल्दी आओ जी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर इनके दुख हारी हरिओम जय कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र समराजत ज्योति हरिओम जय अम्बे शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती मैया धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती हरिओम जय अम्बे गौरी चंद्र मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे हरिओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मेरी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी हो तुम शिव पट रानी हरिओम जय 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू हरिओम जय तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता हरिओम जय अम्बे भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल सेवत नर नारी हरिओम जय अम्बे कंचन थाल विराजत
अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री माल के तुम राजत श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति हरिओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी वनो सुख संपत्ति पावे हरिओम जय अम्बे गौरी अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है काली जय दुर्गे परवाली हो तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी यार रास्ता छोड़ दो हो तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सिंगों सी है बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी यार माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी चल रहो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना के हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सती को सवारती हो मैया हम सब उठारे तेरी कोई नहीं छोटा सा परिवार हमारा इसे बचाए रखना माता इसे बचाए रखना हो छोटा सा परिवार हमारा इसे बचाए रखना माता इसे बचाए रखना अरे जिस बगिया में फूल खिले हों उन्हें खिलाए रखना सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी यार जय देवा हो रही जय देवा जय चल रहो तेरे भगत करे तेरी सेवा हो रही जय देवा सीधी अच्छी सीधी शेरा वाली को जय देवा लंगर वीर को जय देवा गणपति जी को जय देवा हो राधा कृष्ण को जय देवा भोले बाबा को भैरव बाबा को जय देवा हो नगर खेड़े को जय देवा माँ भद्रकाली को जय देवा हो जय देवा हो रही जय देवा जय देवा हो रही जय देवा हो मैया का सजिया है दरबार जी बधाई होवे मैया का सजा है दरबार में ताड़ी बजा के पहली बधाई शेरा वाली को होवे पहली बधाई मैया से रंग की हो जो है आई है शेर पे सवार जी बधाई होवे शेर पे सवार जी बधाई होवे मैया का सजिया है दरबार जी हाँ जी दोनों आ जाओ मैया का सजिया है दरबार जी बधाई इसको बोलो बधाई लंगर वीर जी को हो जिन्होंने पहरा लगाया सारी रात लो पहरा लगाया सारी रात जी बधाई होवे तीसरी बधाई बाबा भैरो जी को होवे तीसरी बधाई बाबा भैरो को हो जिन्होंने झवर झूलाया सारी रात जी बधाई होवे झवर झूलाया सारी रात नी थोड़े से बधाई चावल होवे ऐसे जोत पे छोड़ो उसके बाद हाँ थोड़ी छिट्टा मार दो चौथी बधाई गणपति बाबा जी को होवे उनसे भी जिन्होंने कृपा बरसाई सारी रात जी बधाई होवे कृपा बरसाई थोड़ा सा डाल रात नी बधाई होवे हो मैया का सजिया है दरबार जी रख दो बधाई होवे चलो दाती का सहनी नहीं छोड़ दो आज माँ के दरबार में दे दे मेरा दा छिट्टा एक बार दवारे तेरे आए होए हाँ दे दे मेरा दा
वो दे दे मेरा दा छिट्टा एक बार दावारे तेरे आए होए हाँ दे दे। हो लग जो जी मैया के शरणी लग जो जी लग जो एक गुड़िया बुलाओ। मेरी माँ के शरणी लग जो जी मेरी माँ के शरणी लग जो जी मेरी माँ के शरणी। ओ माँ का यज्ञ संपूर्ण हो गया माँ का यज्ञ हो गया जो पहुँचे अपने धाम जो पहुँचे। जय कारा जगदिया जोता वाली को सच्चे दरबार की जय। आओ जी माँ जी का यज्ञ संपूर्ण हो गया। ऋषि जी के परिवार में आज बहुत ही बधाइयों के पात्र हैं। छोटू जी का जन्मदिन, माँ जी का जागरण, सभी रिश्तेदारों का आगमन, जितने भी आज परिवार पहुंचे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आशीर्वाद दें और जिन्होंने भी इस माँ के दरबार में नारियल चढ़ाया चुन्नी चढ़ाई अपना अपना सामान जरूर लेकर जाएं। जय कारा भैरवनाथ जी का दरबार की जय। और किसका कहना? जय कारा राधे कृष्ण कन्हैया का। सच्चे दरबार की जय कारा शेरा वाली मैया का। सच्चे दरबार की बोला नगर खेड़े महाराज की। प्रभु से निवेदन कि हम कोई चीज आपको अर्पित करना भूल जाएं तो हमारी इस चीज को जो भी आपके आसपास हमने रखे है ना, इस जो भी रुखे सूखे भोग को प्रसाद को ग्रहण करना, जो भी श्रृंगार है, जो भी वस्त्र है, जो भी जिस भाव से आपके चरणों में चढ़ाया गया जी